अपना नाम बताएंगे आप? मैं इमरान शेख और इस बिहार असेंबली इलेक्शन में जैसा कि आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया था कि मैं काफ़ी चर्चित हूँ। अभी महागठबंधन जो है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन यहाँ पे लड़ाई में है गोपालगंज में और आप बीएसपी की तरफ हैं, तो इसी नाते आपने मुझे बुलाया है। तो मैं इसी नाते आपके चैनल पे न्यूज एक्सप्रेस 18 पर आया हूँ ये बताने के लिए कि आखिर मैं बीएसपी का समर्थक क्यों हूँ और साधु प्रसाद क्यों कर रहा हूँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि साधु प्रसाद यादव 2000 में इंतखाबी चुनाव में एमएलए के चुनाव में जीतकर आए थे और जीतने के बाद उन्होंने गोपालगंज का जो काया पलट किया उसकी दीवानी पूरी दुनिया है। उसके बाद से फिर 2005 में लोकसभा के चुनाव में वो जीतकर आए थे। उसके बाद से उन्होंने विकास के दौर को तोड़ा नहीं, लगातार से विगत हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कहीं ना कहीं वोटों का जो है वो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, सेंट्रलाइज किया जा रहा है वोटों का। तो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो साधु प्रसाद यादव ने बीएसपी का जो साथ चुना है, जय भीम और जय भीम के नारों के साथ जो आए हैं और एक बार जो अपने विकास के मुद्दों को लेकर आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार साधु प्रसाद। क्या मायावती के बयान से अल्पसंख्यक का वोट स्टेबल हो पाएगा? देखिए, मायावती के बयान को समझने की जरूरत है। पहला, मायावती जी ने यूपी के संदर्भ में बयान दिया है, बिहार असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। और मैं ये जानता हूं कि अभी जो राजस्थान की जो सरकार जो चल रही है, ये कांग्रेस के लोगों ने ही सरकार को गिराया। मध्य प्रदेश में शिवराज की अगर सरकार आई, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में तो बीएसपी के समर्थन से सरकार चल रही है, तो वहां तो मायावती जी ने कुछ नहीं कहा। ये एक कैडर वोट है जो कि मायावती जी के पास है। उस वोट को खराब करने के लिए बीजेपी ये साजिश रच रही है, वो बिखेर देना चाहती है। जिस तरीके से अभी साधु यादव के पक्ष में पूरा माइनॉरिटीज जो है वो उनके पक्ष में पक्षधर होकर वोट करने की बात कर रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। देखिए, हमारी अल्पसंख्यक के वर्ग के जो लोग हैं वो ये लोग भूल जाए कि अब ये कौम जो है ये सिर्फ पंचर बनाती है, ऐसा नहीं है। ये जरूर है ये कौम पंचर बनाती थी और बनाती है, लेकिन पंचर के साथ साथ अब ये टायर भी बेच रही है। यानी कि अब ये लोग इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं। ये लोग किसी के बात के ऊपर तनकीद की जो बात है मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग तनकीद कर रहे हैं जो कि जुमे की नमाज में खुतबे के बाद पहुंचते हैं, लेकिन एक परहेजगार आदमी के ऊपर इस तरीके से बी टीम बोलना, सी टीम बोलना, दलाल बोलना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं ये कहता हूं कि ओवैसी साहब ने अपना स्टैंड खड़ा करके रखा है कि हमारा जो है वो जय भीम और जय भीम के नारों के साथ है, दलाली नहीं करेंगे जो लगातार कांग्रेस के लोग करते आए हैं। लगातार यह आपने राजस्थान में देखा, आपने फिर अभी यूपी में भी देख रहे हैं कि एमएलसीज जो है वो बिकने को तैयार है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो मायावती ने एक अनौपचारिक बयान को देकर ओवैसी साहब से लेकर सबको जो बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है उसका मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं और ना ही कभी करूंगा। बीएसपी यहाँ से विजयी होती है तो जनता उनसे क्या उम्मीद रख सकती है? देखिए, बीएसपी अगर यहाँ से विजयी होती है तो सबसे बड़ी चीज है कि लगातार 15 सालों से विकास की जो ईंट जो है वो हिल गई। जो साधु यादव ने जो ईंट जो रखी थी विकास की, वो उसके बाद से कोई विकास यहाँ पे हुआ ही नहीं है। यहाँ के जो निवर्तमान जो विधायक हैं वो सिर्फ 5 साल तक सोए रहते हैं और अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं और जाके जनता से वोट की अपील करेंगे। बाद में वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाएगी, हिंदू बनाम मुस्लिम और फलाना और ढिमाका। इस बार की जो जनता है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है वो इस बार गोपालगंज की जनता विकास चाह रही है और विकास के कोई जाति तौर पे ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई में कहीं नहीं है। इसके लिए जो सारे जो लोग हैं वो अपने वोट को नहीं चाह रहे हैं कि व्यर्थ हो। एक जगह जो बीजेपी को हरा रहा है उसके साथ वोटिंग करने के लिए लोग उतारू हैं और मुझे ऐसा लगता है कि साधु प्रसाद यादव तकरीबन 40 से 50 हजार वोट से बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष सिंह को हराएंगे।